एवरीवन, वेलकम टू एजी ट्राइब। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है बायोलॉजिकल वॉरफेयर पे ऐसे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ऐसे में। तो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। बॉडी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर की हिस्ट्री क्या है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स क्या होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं और कैसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर से बचा जा सकता है, और इन दी एंड कंक्लूजन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। देखिए, जब से धरती पे लाइफ इवॉल्व हुई है अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स अगो मतलब पहले, तब से ऑर्गेनिजम्स ने कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई नई तरीके निकाले हैं एक दूसरे को मारने के, राइट। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होता है? बायोलॉजिकल वॉरफेयर को आप जर्म वॉरफेयर भी बोलते हो। इसमें क्या होता है, इसमें यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल टॉक्सिन या फिर इन्फेक्शियस एजेंट्स का, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, इंसेक्ट्स, फंजाई, और जिसका इंटेंट क्या होता है कि ह्यूमंस को मारना या उनको हार्म करना, ठीक है। और सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, एनिमल्स और प्लांट्स भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर एग्जैक्टली में एक तरह का जर्म वॉरफेयर होता है, जिसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया, वायरसेस जैसे जो एजेंट्स होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, उनको यूज़ करके प्लांट्स और एनिमल को किल किया जाता है, राइट। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इन टॉक्सिन्स का यूज़ करता है, वो चाहे बैक्टीरिया से लेके स्नेक तक की रेंज में आ सकते हैं, वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल वॉरफेयर में एंगेज हो रहा है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल वॉरफेयर की हिस्ट्री, उसके बाद क्या क्या बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, और प्रिवेंशन क्या है बायोलॉजिकल वॉरफेयर से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर। देखिए, अगर आप बात करें तो मैन जो इंसान है उसने कहीं ना कहीं जहर का इस्तेमाल किया है असैसिनेशन पर्पस के लिए। तो इंडिविजुअल्स के खिलाफ ही नहीं बल्कि अपने जो आर्मीज़ हैं उनके अगेंस्ट भी, ठीक है। तो जो लुईस पैस्चर और रॉबर्ट कॉच जो माइक्रोबायोलॉजी लेके आए थे, उसको फाउंडेशन बना के, और जो बायोलॉजिकल वेपन्स में इंटरेस्टेड हैं, अब उनको एक तरह का ज़रिया मिल गया है कि कैसे इन एजेंट्स को चूज़ करना है और कैसे डिज़ाइन करना है एक रेशनल बेसिस पे, राइट। तो इन डेंजर्स को बहुत जल्दी ही रिकॉग्नाइज़ किया था, और इसकी वजह से 2 इंटरनेशनल डिक्लेरेशन हुए थे, 1874 में ब्रुसेल्स में और 1899 में हेग में, जिन्होंने प्रोबेट किया था कि पॉइजनड वेपन्स कोई यूज़ नहीं करेगा। लेकिन इन ट्रीटी के बावजूद भी किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं हो पाया, और ये ट्रीटीज़ आप बोल सकते हो कि पूरी तरह से फेल रही उनको रोकने में। जो इंटरेस्टेड हैं बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने में, लोग फिर भी बायोलॉजिकल वेपन्स बनाते रहे, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं तो आप बोल सकते हो कि जर्मन आर्मी पहली थी जिसने इन बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ किया था मास डिस्ट्रक्शन के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है। तो मतलब उन्होंने बायोलॉजिकल वेपन्स को यूज़ ज़रूर किया था, लेकिन स्मॉल स्केल पे यूज़ किया था, और पर्टिकुलरली वो इसमें सक्सेसफुल नहीं रहे थे। तो कवर्ट ऑपरेशंस भी यूज़ करे गए थे, एंथ्रेक्स और ग्लैंडर्स जो कि बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, और जिससे कि एनिमल्स को या एनिमल्स के खाने को डायरेक्टली कॉन्टेमिनेट किया जाए एनिमी कंट्रीज़ में, राइट। तो जर्मन आर्मी आप बोल सकते हो कि पहली आर्मी थी जिन्होंने बायोलॉजिकल वेपन्स को यूज़ किया था, ओके। उसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज़ आर्मी ने लगभग 1000 वाटर वेल्स जो कुएं थे चाइनीज़ विलेजेस में, उनको आप बोल सकते हो कि पॉइजन कर दिया था, और ताकि वो कॉलरा और टाइफस का जो आउटब्रेक है उसको देख सके कि किस तरीके से ये फैल रहा है या किस तरीके से ये घातक है या नहीं है। तो उसको पढ़ने के लिए इन्होंने, उसको जाँचने के लिए उन्होंने जितने भी 1000 जो चाइनीज़ कुएँ थे गाँव में, वहाँ पे इन्होंने पॉइजन कर दिया था। उसके बाद ये कुछ इवेंट्स हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर के पिछले कुछ सालों के, ठीक है। कुछ तो ये आप वीडियो को पॉज करके एक एक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से एक दो मैं बता देता हूँ कि अब जो नेपोलियन था उसने क्या किया था कि मलेरिया फैलाया था किसी न किसी तरह, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो मतलब पॉलिश फायर सलाइवा फ्रॉम रैबिट डॉग्स टूवर्ड्स देयर एनिमीज़, ठीक है। तो इस तरीके से कई बारी देखिए बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज़ किया गया है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स होते क्या हैं? तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ या टॉक्सिन। तो और जो इनसे टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही डेडली डिजीज़ को आप बोल सकते हो कि जन्म देते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
तो ये कहीं ना कहीं ये जितने एजेंट्स हैं कहीं ना कहीं बीमारियों को जन्म देते हैं आदमी और प्लांट्स या एनिमल्स में, ठीक है। और जब उनको, और ये बड़े पैमाने पे ये बहुत जल्दी फैलते हैं क्योंकि वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, राइट। तो इस तरीके से तो ये जितने भी एजेंट्स हैं आप बोल सकते हो कि लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं या मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि मतलब बहुत कम से कम समय में ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स होते हैं। उसके बाद इनके कुछ फीचर्स होते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स के, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ओके। देखिए बायोलॉजिकल वॉरफेयर के जो एजेंट्स हैं उनको गुप्त तरीके या खुले तरीके से यूज़ किया जा सकता है और इनका यूज़ उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है जो कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है क्योंकि इनके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कन्वेंशनल वेपन्स में नहीं होती हैं। और वो यूनिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि देखिए ये जो इनके जो इन एजेंट्स के जो इफेक्ट होते हैं वो इंस्टेंटेनियस नहीं होते, तुरंत नहीं होते हैं, ठीक है। कई बार इन्हें कई घंटे या हफ्ते तक लग जाते हैं तब जाके सिम्टम्स नज़र आते हैं अफेक्टेड पॉपुलेशन में, तभी तो ये और ज़्यादा घातक साबित होता है, ठीक है। कि लोग मतलब अगर कोई जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनको बीमारी है या कुछ है तो वो खुले में घूमते रहेंगे और उससे क्या होता है कि और लोगों में वो फैलता है, ठीक है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। तो ये सबसे ज़्यादा घातक होता है, ठीक है। और इनको क्या होता है कि इन अटैक्स को बहुत कम क्वांटिटी की ज़रूरत होती है क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं और पूरे एरिया में डिसीज़ को आउटब्रेक कर सकते हैं। तो वायरस में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो खुद को मतलब किसी लिविंग सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है और इसलिए इसको वायरस सबसे डेडली होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जितने भी बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स होते हैं काफ़ी आप बोल सकते हो कि बहुत जल्दी मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत जल्दी खुद को रेप्लिकेट करते हैं या बहुत जल्दी आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, राइट। तो उसके बाद टॉक्सिन्स क्या होते हैं, टॉक्सिन आप बोल सकते हो कि वो सारे आप बोल सकते हो कि सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्लांट्स, फिश, ठीक है, ये सब मतलब आप बोल सकते हो कि इनसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये जो सेल की फंक्शनिंग है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ की फीचर्स हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स के। उसके बाद फिर इनके प्रिवेंशन कैसे, इनके से बचाव कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए तो सबसे पहले रैपिड डिटेक्शन और पब्लिक एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा। और रैपिड डिटेक्शन का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी इनके सिम्टम्स को डिटेक्ट किया जा सके और उससे लड़ा जा सके, ठीक है। उसके बाद वैक्सीनेशन देखिए बनने में टाइम लगता है, तो वैक्सीनेशन एक आप बोल सकते हो कि प्रिवेंशन है लेकिन उसको बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ इमीडिएट थेरेपी या सपोर्टिव केयर प्रोवाइड्स द बेस्ट चांस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर ऐसा कुछ होता है तो लोगों को दूरी बना के रखनी होगी एक दूसरे से। जैसा कि अभी आप बोल सकते हो कि एक तरह का अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहो तो अभी कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है उसको आप एक तरह से इससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन, तो कंक्लूजन यही है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर एक तरह का पोटेंशियल थ्रेट है बैटलफील्ड में और डेली लाइफ में भी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर के एजेंट्स का जो यूज़ है टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज़ में या वॉरफेयर सिचुएशन में, ये एक तरह से रियल है और हमारे सर पे मंडरा रहा है, ठीक है। तो कोविड-19 इसका हालांकि कई सारे स्पेकुलेशन है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकता है कोविड-19, बट अभी उस पर कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि कोविड-19 बायोलॉजिकल वॉरफेयर ही है, बट हाँ कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड भी न्यूज़ आती रहती हैं। तो और उसके बाद जो बायो टेररिस्ट इवेंट्स हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट होते हैं, इसलिए बहुत ही आप बोल सकते हो कि डिटेक्शन सिस्टम बहुत अच्छे बनाने होंगे ताकि डैमेज को मिनिमाइज़ किया जा सके और इन स्प्रेड का इन जो एजेंट्स के द्वारा जो बीमारियां फैलाई जा रही हैं उनको कम किया जा सके। तो बहुत अच्छे डिटेक्शन सिस्टम की ज़रूरत है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर की ज़रूरत है, राइट। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।